हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और उसकी मेन एक्टिविटीज़ के बारे में। किसी भी बिजनेस का प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक स्ट्रॉन्ग सेल्स सिस्टम नहीं होता तो प्रोडक्ट मार्केट तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। इसके लिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ग्रोथ की बैकबोन होती हैं। सेल्स मैनेजमेंट क्या है? सेल्स मैनेजमेंट का मतलब है सेल्स टीम को प्लानिंग, डायरेक्शन और कंट्रोल करना, जिससे कि हम इसमें कई इंपॉर्टेंट काम शामिल होते हैं, जैसे सेल्स पर्सन को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, एरिया असाइन करना, एरिया असाइन के साथ उन्हें टारगेट्स देना और टारगेट के साथ उन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मार्केट में उनको असाइन करना। सेल्स पर्सन का काम अपने एरिया में प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना, सेल्स को प्रमोट करना और सबसे बड़ा काम उनका होता है कि कंपटीटर एक्टिविटीज मार्केट में हो रही हैं उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके कंपनी को प्रोवाइड करना, जिससे कि योजनाओं के लिए उसको प्रयोग कर सके। उनका काम है सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना, कंप्यूटर एक्टिविटीज़ की नॉलेज रखना, कंपनी को प्रोवाइड करना, जिससे कि कंपनी उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन करें और नए बिजनेस की ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने का काम करें। सेलिंग के पूरे प्रोसेस में कई एक्टिविटीज़ एक साथ काम करती हैं, जैसे पर्सनल सेलिंग, सेल्समैनशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। पर्सनल सेलिंग का काम ये बेनिफिट ये रहता है कि जो उनके रिटेलर्स हैं, उनके एरियाज़ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कंपनी जिनके साथ वो B2B और इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग वो डील कर रहे हैं, उनके साथ एक प्रॉपर रिलेशंस बनाएं, उनको प्रॉपर विजिट्स दें, डिस्कस करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उनका सॉल्यूशंस भी दें। सेल्समैनशिप का काम है कि हर चीज़ को समझना। डिस्ट्रीब्यूशन का काम है कि सही समय पर कस्टमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाए, जिससे कि उनका कंपनी में विश्वास बने कि आपका प्रोडक्ट सही समय पे आता है और सही मात्रा में आता है और वो आगे भविष्य के लिए अपना एक ट्रस्टेड पार्टनर समझ सके। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे कि आपसे हमने बात करी कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट है, B2B है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, ट्रेडिशनल मैटर्स हैं, ये सब उसमें चैनल्स आते हैं। सेल्स प्रमोशन, अब सेल्स प्रमोशन जहाँ तक करें, आप प्रिंट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, आप सेल्स स्कीम्स दे सकते हैं, ट्रेड स्कीम्स दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम्स दे सकते हैं, जिससे कि कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है। और इन सब को प्रमोट करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरतपूर्ण है। इन सभी एक्टिविटीज़ का अल्टीमेटली गोल एक ही है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सक्सेसफुली मार्केट में बेचना। जब आप लोगों को, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सक्सेसफुली प्रोवाइड करते हैं तो उनका आप में ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट बनने से बेनिफिट होता है कि उनको लगता है कि ये कंपनी हमारे साथ ही लंबे समय तक चलेगी, तो हमें ये कंपनी को वो एक ट्रस्टेड पार्टनर के लिए अपना समझते हैं और जहाँ जहाँ उनको प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है हर जगह आपकी कंपनी को रिकमेंड करते हैं। और इस समय और भी बेनिफिट मिलता है कि अगर वो एक कस्टमर हमारा बेनिफिशियल है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको हमारे में विश्वास आता है, तो दूसरी बात क्या है कि वो कस्टमर और लोगों को बताता है, यार मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट लिया है, आप इस कंपनी को यूज़ कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। हर कंपनी अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी को इम्पोर्टेंट और उस गोल्स को ध्यान में रख कर बनाती है। मेन काम है उसका अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, सेल्स ग्रोथ को बढ़ाना, मार्केटिंग से शेयर को इम्प्रूव करना, कंपटीशंस को लंबे समय तक फेस करना और अपना मोनोपोली बनाए रखना, इनोवेशंस को बढ़ावा देना। इनोवेशंस क्या है कि आज प्रोडक्ट में एक आप ला रहे हैं, सीधे एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, हर कस्टमर हर रोज़ नया प्रोडक्ट मांगता है, हर रोज़ इनोवेशंस मांगता है, तो कंपनी उसमें इनोवेशंस ढूंढती है कि कैसे कस्टमर को इम्प्रूव किया जाए, क्या प्रोडक्ट्स लाए जाएँ और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कम करना। अब कंपनी देखती है कि एक लाइन अगर उसकी में स्टेगनेशन, जैसे डिटर्जेंट की लाइन में स्टेगनेशन आ चुकी हैं और वो देख रहे कि और भी बहुत ज़्यादा सीवियर कंपटीशन मार्केट में आ रहा है, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करती हैं, वो फूड लाइन में आती हैं। अगर फूड लाइन के बाद भी उनको लगता है कि है, तो वो फिर कॉस्मेटिक लाइन में आती हैं, जिससे कि वो स्टेबिलिटी मार्केट में बनाए रखती हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास पूरी मार्केट पे आपका एक जो कंट्रोल बना रहता है, जिससे कि आप सपोज आप एक फूड आइटम, अगर कन्फेक्शनरी आइटम डील कर रहे हैं तो सिर्फ कन्फेक्शनरी और रिटेल स्टोर्स को ही डील कर पाएंगे, आप बड़े और दुकानदारों को डील नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिजनेस को हमेशा ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, जिसे कुछ कंपनियां रिस्क लेना पसंद करती हैं, जबकि कुछ कंपनी ज़्यादा रिस्क लेकर आगे ग्रो करती हैं। सेल्स माइंडसेट सेल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नो को यस में बदलना। अगर कोई आपको प्रोडक्ट्स को मना कर देता है तो आप वहीं मत रुक जाइए, उसे एक नया बेहतर प्रपोजल दीजिए। अच्छा एक सेल्स पर्सन वही होता है जो कस्टमर्स के लिए नया सोल्यूशंस ढूंढता है
और एक्सपोज अगर मार्केट में कुछ लोग आपके नहीं सेल्स करते प्रोडक्ट को, तो आप उनके ऊपर तो डिपेंड नहीं रहकर उनको विजिट्स रेगुलर दीजिए, पर नए डीलर्स को डेवलप करने में अपने एफर्ट्स को लगाएं। जिससे कि होगा क्या कि कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता रहेगा उस मार्केट में और आउट नहीं होगा। कुछ समय बाद वही दुकानदार आपके पास वापस आ जाएगा प्रोडक्ट लेने। जब कस्टमर मांगना शुरू करेंगे तो उसको मना नहीं कर पाएगा। सेल्स सिर्फ कस्टमर को बेचने के बारे में ही नहीं है, यह कस्टमर की ज़रूरत को समझने, उनको सही सोल्यूशन देने के लिए है। अगर आप सेल्स मार्केटिंग और बिजनेस ग्रोथ के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। दिल्ली मार्केटिंग कंसल्टेंसी। थैंक यू।